इस पर डिबेट हो रही थी तो आपने मुझसे सवाल पूछा था कि आप ट्रंप पे ज्यादा भरोसा करती है कि अपने प्रधानमंत्री पे ज्यादा भरोसा करती है। मैंने खुलकर कहा था कि हमें अपने ही प्रधानमंत्री पे हमेशा भरोसा होगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को जरूरत है कि ट्रंप का मुंह बंद करवाएं। जो बार बार ये बात वो बोल रहे हैं, देर आया दुरुस्त है। प्रधानमंत्री जी ने बात किया और जो है कि सचिव जो है वो बात को आपके सामने रखे कि हाँ ये बातें हुई है, हम उनसे पूरी तरह से एग्री करते हैं। और इसलिए ही मनोज झा जी ने जो कहा, आपने भी सुनाया, अपने दर्शकों को दिखाया, क्लियर है कि हम प्रधानमंत्री के ही साथ हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बात हुई है, और ट्रंप को साफ साफ बोले हैं कि हमने आपको मीडिएशन के लिए नहीं बोला था और आप हमारे बीच में आए, कोई ट्रेड डील कुछ नहीं हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि ये मैसेज ट्रंप को नहीं जा रहा होगा। जब हमारे विदेश सचिव वो बोल रहे हैं तो ये मैसेज ट्रंप को भी गया होगा। और आई होप इसके बाद ट्रंप हमारे बीच में कूदने की, सीज फायर का क्रेडिट लेने की और किसी भी तरह का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करेंगे। और इसीलिए ट्रंप को भी मैसेज देने की जरूरत है कि देश की, भारत की सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, सिर्फ भाजपा ही नहीं, बल्कि जो विपक्ष है और देश का एक एक नागरिक है, वो भी इसी आधार पर, इसी लाइन पर है। और इसलिए हम विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट बुलाइए। हमें सिर्फ यूएस को नहीं बल्कि पूरे दुनिया को ये मैसेज देना कि भारत में जब आतंकवाद के खिलाफ पूरा आवाज, देश भर का आवाज एक ही है। अगर कोई आतंकी हमला करेगा तो हम उसको युद्ध के तौर पर ही देखेंगे। तो इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। हमारा स्टैंड पहले भी क्लियर था, हमारा स्टैंड आज भी क्लियर है। और बात रही जो कांग्रेस कह रही है, वो ही ट्रंप मोदी जी के ही अपने 2009 के ट्वीट्स निकाल कर देख रही है, जिसमें मोदी जी प्रूफ मांग रहे हैं। तो मोदी जी भी तो प्रूफ मांगते थे ना। अगर मोदी जी प्रूफ मांग रहे, उनसे कोई प्रूफ मांग रहे तो क्या दिक्कत? नहीं, कंचना जी, या तो आप इस बात पर कांग्रेस के साथ हो जाइए, बाकी आपकी सारी बातें ठीक है, या तो आप इस बात पर कांग्रेस के साथ हो जाइए कि हाँ भाई कोई बातचीत नहीं हुई है। आप कह रही है बातचीत भी हुई है, आप कह रही है प्रधानमंत्री के साथ भी हैं, आप कह रही है विदेश सचिव के साथ भी हैं, फिर आप कांग्रेस की इस बात को खारिज भी नहीं कर रही कि सबूत मांग रहे हैं बातचीत का। देखिए, हम कांग्रेस के साथ, हम आरजेडी वाले, हमारी पार्टी है और हमारा एक स्टैंड है। हम उस स्टैंड के साथ खड़े हैं कि हम भारत के साथ खड़े हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। लेकिन विशेष सत्र बुलाया जाए और नहीं, वो ठीक है। हर एक इस पर मैं आपके इस विशेष सत्र वाली बात पर मैं शिवम से जवाब लूंगा। कंचना जी, आपकी इस विशेष सत्र वाली बात पर मैं शिवम से जवाब लूंगा, लेकिन कांग्रेस का ये स्टैंड की बातचीत ही नहीं हुई। चंद्रमोहन जी ने जो कहा, आप इस स्टैंड के साथ में है कि विरोध में? मैं सिर्फ इतना आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता सीधे आपके साथ बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं। अरे आप अपना स्टैंड क्लियर किया। आपकी क्या राय है? आरजेडी का क्या स्टैंड है इस बात पर कि यहां पर चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि बातचीत नहीं हुई है भारत अमेरिका के बीच में? राकेश जी, एक बात बताइए, जब हम आपसे कह रहे हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं, मैं मान लिया, प्रधानमंत्री जी ने जो बात की आप उसके साथ हैं, मैं इंडोर्स कर रहा हूं, मैं इंडोर्स कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि कांग्रेस के इस स्टैंड पर आरजेडी अपना स्टैंड क्लियर करे। अपना पक्ष रख दिया, मनोज झा जी ने अपना पक्ष रख दिया, हमारी पार्टी ने अपना पक्ष रख दिया। अब हम आपके साथ हैं कि हम उनके साथ हैं, कि हम किसके साथ हैं? हम अपने साथ हैं, हम देश के साथ हैं। चलिए, मैं छोड़ता हूं इसको, मैं छोड़ता हूं और ये मानकर छोड़ता हूं कि आपकी गठबंधन की मजबूरी है, 6 महीने के अंदर चुनाव है, तो कैसे विरोध करेंगे, नहीं करेंगे आपका स्टैंड, लेकिन मैं इंडोर्स कर रहा हूं। लेकिन शिवम, आरजेडी दो टूक कह रही है और बहुत सही भी बात है, पीएम के साथ है, विदेश सचिव के साथ है। इनकी एक मांग है कि आप विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते? फिर यह भी कहा जा रहा है विशेष सत्र नहीं तो मैं कह रहा हूं एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबको बता भी देते, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। देखिए, आरजेडी अगर दो टुक कह रही है तो ये दो टुक बात जो है कांग्रेस के नेताओं को भी कह दी जाए तो बेहतर है। मैं मानता हूं कि किसी भी नेशनल इंटरेस्ट के विषय पर यूनानिमस बयान हो तो ज्यादा बेहतर होता है। पक्ष या विपक्ष कोई रह ही नहीं जाता, ये देश का विषय है। अगर इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी हैं तो वो देश के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, भाई भाजपा का फॉरेन सेक्रेटरी थोड़ी ना होता है, या देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, यानी कि भारत की यूनाइटेड स्टेट्स से बात हुई है और उसके बाद उसको इस देश को बताया गया, एड्रेस किया गया, मुझे लगता है इस पर कोई फेक न्यूज फैलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि जो भी जरूरी कदम है वो इस देश में लिए जाएंगे, परंतु सबसे पहले एक चीज पर एक कॉमन कंसेंसस होना चाहिए कि जब मेरे देश की कोई भी मिनिस्ट्री या फिर देश के प्रधानमंत्री आकर पहले चीजें बताते हैं, पहले कम्युनिकेट करते हैं और फिर यहां पर आकर ब्रीफ करते हैं, इसका मतलब यह है कि कम्युनिकेशन हुई है। और क्या हुई है वो भी वर्ड टू वर्ड आपके बीच में। लेकिन ये फिर बीजेपी का कम्युनिकेशन रहा। ये बीजेपी का क्या ये स्टैंड है कि विपक्ष चाहे जो कह ले, ना तो हम संसद सत्र बीजेपी का स्टैंड नहीं है जी, और ना भारत का स्टैंड है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बात की है, बीजेपी के प्रधानमंत्री ने बात नहीं की है। नहीं, वो देश के फॉरेन सेक्रेटरी आकर बताया आपको। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, मतलब आप संसद सत्र स्पेशली या फिर सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रहे हैं, ये तय है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि यहां पर एक चीज साफ होनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है। आने वाले समय में कोई भी एक्ट ऑफ टेरर जो है एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ठीक, यहां पर कोई मीडिएशन नहीं हुई है, ठीक है। किसी तरह की ट्रेड पर कोई बात नहीं हुई है। यही सवाल थे ना इनके। ठीक है, इसी सवालों को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के सामने आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि मैंने अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया तो सुनी नहीं। यही तो कांग्रेस ने जो कहा, आरजेडी ने तो क्लियर कर दिया। कांग्रेस ने जो कहा कि बातचीत ही नहीं हुई है, उन्हें तो सबूत चाहिए इस बातचीत का। आपको क्या चाहिए? मैं मुबारकबाद देता हूं प्रधानमंत्री को सबसे पहले कि कम से कम वो आए और उन्होंने ट्रंप से बात भी की, और जिसको विदेश सचिव ने आके क्लियरिफाई भी किया। मगर 35 मिनट की बात है, बहुत कुछ हुआ होगा, कयास लगाया जा सकता है, क्योंकि पूरे 35 मिनट नहीं बताया गया कि क्या बात हुई। लेकिन बात हुई, हम मानते हैं, हमारे देश का सचिव कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बात की और जो भी बातें उन्होंने कही, मगर और भी कुछ बातें हो सकती, कयास लगाया जा सकता है। जैसे मोदी साहब गुस्सा हुए होंगे कि अरे भाई तुमने तो यार 11-12 बार कह दिया हमको कि सीज फायर कराया, डाटा होगा। फिर थोड़ा सा ट्रंप साहब दबे होंगे, रोए होंगे कि अरे साहब गलती हो गई, हमने गलती से 12 बार कह दिया, रोने लगे होंगे। फिर कहा होगा मोदी साहब ने ट्रंप से कि सुनो बेटा, ये जो $130 बिलियन का ट्रेड हो रहा है ना हमारे बीच में, 2 मिनट में बंद कर दूंगा। फिर ट्रंप ने माफी मांगी होगी। फिर मैं एक कयास लगा रहा हूं, फिर कहा होगा कि ये जो 1700 बच्चे अमेरिका के यहां पढ़ते हैं, हमारे 3.5 लाख वहां पढ़ते हैं, इनको बेड़ियों में जकड़ कर आधे घंटे में यहां से वहां फेंक देंगे और भेज देंगे जैसे हमारे भेजे थे। तब फिर ट्रंप थोड़ा और झुके होंगे, उन्होंने माफी मांगी होगी कि साहब मेरी सारी गलतियां हुई है, हम मानते हैं, हमें माफ कर दीजिए। एक फाइनल बात जो कही वो 1 नंबर की है, वो कहा होगा आसिम मुनीर को तुरंत लात मार के अमेरिका से भगा दो, जो अभी लंच या डिनर होने वाला है। उस पे भी यूएस प्रेसिडेंट ने कहा होगा जी साहब ठीक है, अभी मुनीर को जो हमारे लिए एक आतंकवादी है उसको अभी यहां से लात मारकर भगा रहा हूं। इन सब बातों पे एग्रीड हुए होंगे, हम तो मान रहे प्रधानमंत्री के। एक बात बताइए कयास लगा, तारिक भाई, एक बात बताइए, तारिक भाई एक बात बताइए, आप कॉमेडी शो में बैठे? ऐसा ही हुआ। नहीं, आप कॉमेडी शो में बैठे हैं? दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच इसी तरह की बातचीत होती है? कॉमेडी शो आप नहीं, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे या इससे पहले के जितने प्रधानमंत्री रहे होंगे, क्या इसी तरीके की बातचीत दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से करते हैं? तो सर मौखरी मत बनाइए। अगर गंभीर डिबेट चल रही तो थोड़े से गंभीर हो जाइए सर। गंभीर अगर आपने ये तय कर रखा है कि हमें मजाक उड़ाना है देश के पीएम का, फिर वो एक अलग बात है, फिर वो एक अलग बात है सर। और मैं ये कहूंगा कि आज की जो भी डिबेट चल रही या फिर जितने नेताओं के मैंने बयान सुने, थोड़ा सा मनोज झा या कंचना जी ने जो कहा उससे थोड़ा सा सीख लीजिए। जब मोदी साहब ने ट्रंप से कहा कि आपने कोई मध्यस्थता नहीं की, तो ट्रंप ने क्या जवाब दिया? इसका मतलब यह है कि डायरेक्टली 5 सेकंड और 5 सेकंड डायरेक्टली ट्रंप साहब से मोदी साहब ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं तारिक भाई, मैं शिवम जानता हूं आप रिप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कर्नल आरएसएन सिंह सर, क्या ये मजाक का विषय नहीं बना रहे तारिक खान? क्या 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच इसी तरह की बातचीत होती है? क्या यह सिर्फ मोदी विरोध की मजबूरी नहीं है? अगर आप इस पर कुछ बोलना चाहें, क्योंकि यह एक अलग मसला है गंभीर। इसमें ऑपरेशन सिंदूर इन्वॉल्व था, इसमें देश की सैन्य शक्ति इन्वॉल्व थी, इसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर कैसे कंडक्ट किया यह बताया गया, फिर भारत की पोजीशन को क्लियर किया गया।